साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे पावर पॉइंट में पवन चक्की कैसे तैयार करें। पवन चक्की तैयार करना बहुत ही आसान है। मैंने इस टॉपिक पे कई सारे और वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को मैंने बताया है, जैसे फैन चलाना, बाकी चीज़ों को। तो आज हम पवन चक्की सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। यहाँ पे जो ये बॉक्स बने हैं इनको हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं। यहाँ हम लेते हैं सॉलिड फिल या ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट में आप अपने स्लाइड का जो कलर चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। तो जैसे हमने इसके कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, लाइनर की जगह पे रेडियल कर दिया, या रेडियल की जगह पे आप, हाँ चलिए ठीक है, रेडियल में ही आप इसको अलग तरीके से चुन सकते हैं कि ये कैसे दिखाई दे। तो ये ऐसे दिख रहा है, पेज हमारा इस तरीके से है। पेज में अगर आप कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी या बाकी चीज़ों को आप कम या ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसा जहां चाहेंगे उस तरीके का ये पेज बन जाएगा। और ये आपका स्लाइड बन गया। अब स्लाइड के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है। यहाँ हमें शेप लेना है और आज एक ही शेप का यूज करके हम सारा सब कुछ बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो हम लेते हैं यहाँ से कौन सा, ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप लिया और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और ट्रायंगल कुछ इस साइज में ड्रॉ करेंगे। अब जितनी बड़ी आपको पवन चक्की का फैन बनाना है उतना बड़ा आपको इसको करना है। तो हमें सेम साइज बनाना है। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसी को जस्ट डुप्लीकेट कर लेना है। तो एक तो तरीका कीबोर्ड से कंट्रोल डी सबसे आसान होता है, तो कंट्रोल डी आप दबा दें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे कितने डिग्री के कोण पर, सीधा वर्टिकल कर देंगे, फ्लिप वर्टिकल। जब हम फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ये इस तरीके से घूम जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट को हमने एक कर दिया। एक करने के बाद इनको हम करते हैं ग्रुप, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, या आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और डुप्लीकेट करते हैं, फिर इसको रोटेट कर देंगे कैसे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए चारों हमने एक बराबर कर दिया। उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इन चारों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। तो चारों ग्रुप हो गए। अब ग्रुप होने के बाद इसमें थोड़ी सी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में चलने के बाद सेव फिल पर आएंगे। सेव फिल में ग्रेडियंट पे चलेंगे। ग्रेडियंट में आपको मोर ग्रेडियंट ऑप्शन मिलेगा, मोर ग्रेडियंट को ले लें। यहाँ पे आप सॉलिड फिल को सेलेक्ट करें। सॉलिड फिल में जाके आप यहाँ से कलर ये ले लें, सॉलिड फिल कलर कुछ इस टाइप का, या वाइट करें जिस तरीके से आपको सही लगे। तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ताकि वाइट पे अलग से आपको दिखे भी। तो हमने ये कलर कर दिया और अब इसके आउटलाइन को हम हटाते हैं। तो फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं रह गया। अब फिर चलेंगे हम इफेक्ट में। देखें शेप इफेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको किसी पर भी चले जाइए, मोर 3D ऑप्शन या कहीं भी आप चले जाइए। तो मोर 3D पे आपको जाना है, ध्यान देना है। या आप अगर आपके सामने फॉर्मेट शेप का इस तरीके से विंडो खुला है तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है इफेक्ट का ही है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे जाना है, 3D फॉर्मेट। यहाँ पे टॉप लेवल को चुनना है और यहाँ पे कर देना सर्कल, और इसको कर देना है आपको 90 डिग्री, 90 पॉइंट कर देना, 90 पॉइंट। फिर इसको भी 90 पॉइंट। जब आप 90 पॉइंट करेंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। और यहां से बॉटम लेवल पे भी आके इसको सर्कल करना है, और इसको हम कर देते हैं 60 पॉइंट और 60 पॉइंट। ये बन गया। अब फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप हम आए हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे हमने इस पे पाउडर कर दिया। तो पाउडर करने से ये हल्का हो जाता है। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम इसको पीछे, अब इसको हटा देते हैं। ये हमारा फैन बनकर तैयार हो गया। अब फैन के बाद अब हमें यहाँ पे स्टैंड बनाना है। तो सबसे पहले तो इसके जूम को थोड़ा हम कम करते हैं और पेज की सेटिंग भी सही कर लेते हैं। हम पेज सेटअप पे आते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे कस्टम साइज पर, और यहाँ पे हमने जो साइज दिया ऑन स्क्रीन शो 4.3, और इसको हमने कर दिया इंश्योर फिट। ये हमारा स्लाइड सेट हो गया है। इसको आप जहां चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं जहां आपको चलाना है। फिर दूसरा काम, फिर से इंसर्ट में चलते हैं और फिर लेते हैं ट्रायंगल।
ट्रायंगल लेकर हम एक ट्रायंगल नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे स्लाइड के अंत तक। स्लाइड जहां तक है ध्यान दें, जूम को आप छोटा भी कर सकते हैं, और स्लाइड के अंत तक इसको ऐसे पतला सा ड्रॉ करें। और अब देखेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से हो गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर भी हम ड्रैग कर लेते हैं, ऐसे हल्का सा ऊपर होगा, और इसको इसके बीचों बीच रखें, एडजस्ट कर लें। देखिए बीचों बीच एडजस्ट हो गया है। अब इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने के बाद ये पीछे चला गया। पीछे जाने के बाद अब बारी आती है इसके कलर की, तो इसके कलर को हम एडजस्ट करते हैं। कलर कैसे एडजस्ट होगा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आ गए हम फॉर्मेट शेप पर, और यहाँ पे हमने कलर थोड़ा सा इससे ज्यादा गाढ़ा कर लिया, और आउटलाइन को हमने कर दिया नो आउटलाइन। फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें जाना है कहाँ पर, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में यहाँ शेप इफेक्ट में चले जाना है, और प्रीसेट पे जाकर इसको हमें कर देना है, ये कौन सा है, एक मिनट इसका नाम मैं आपको बता दूं, प्रीसेट 2। जब प्रीसेट 2 करेंगे तो ये हल्का गोल सा बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला काम, एक काम अभी और बचा हुआ है, और फिर से एक शेप तैयार करते हैं। अब चाहे आप ट्रायंगल ले लीजिए या आप ओवल ले लीजिए, वो आपकी मर्जी। तो चलिए हम यहाँ ओवल ले लेते हैं ताकि इसका लुक और अच्छा आ जाए। तो अब हमने ये ओवल ले लिया है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये बीचों बीच रखना है आपको, ये जरूर ध्यान देना है, और इसको आप गोल कर सकते हैं। ओवल को हमने ये तैयार करके और गोल कर दिया। अब गोल करने के बाद फिर आ जाइए आप कहाँ पे, सबसे पहले तो इसका कलर आप सेम जो आपने कलर इसका दे रखा है सेम वही कलर आप इसका भी दीजिए। आउटलाइन को नो आउटलाइन करिए, और इफेक्ट में जाकर आप इसको कर दीजिए मोर रोटेशन, सॉरी मोर फॉर्मेट पे ही आके, और इसको हम कर देते हैं ट्रायंगल सेम, और इसको हम कर देंगे लगभग 80, और इधर भी 80। तो ये बन गया। अब उसके बाद अभी अगर हम देखें तो क्या ये बीचों बीच है, तो एक बार इसको एडजस्ट देख लें, इसको पकड़ के साइड में करके, तो इसको बीचों बीच ही रखना है, ये आपको याद रखना है। अब फिर उसके बाद अब ये जो आपका है, जो आपने फैन बना रखा है, एनिमेशन टैब पे आना है। एनिमेशन टैब पे आके इसको स्पिन कर देना। जब आप स्पिन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। अब इस पे हमें फिर से आ जाना है, किस पे, एनिमेशन पैन पर, और एनिमेशन पैन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में आप चले जाएं, और यहाँ से इसको क्लॉकवाइज ही रहने देंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और फिर उसके बाद टाइमिंग पर आके आपको विथ प्रीवियस करना है, और फिर इसको कर देना है फास्ट, और फिर इसको करना है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ये बहुत तेज अगर चल रहा हो तो इसको थोड़ा स्लो कर लें, क्योंकि पवन चक्की जो हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखी हैं वो बहुत फास्ट नहीं चलती। तो ये इस तरीके से, हाँ ठीक। अब फिर उसके बाद इसका स्लाइड शो करके देखते हैं क्या ये पवन चक्की के जैसा ही बना और दिख रहा है और चल भी रहा है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं, जिससे स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा, और ये घूमता ही रहेगा। अब तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप स्लाइड शो को एंड नहीं करेंगे। तो ये बहुत आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।